परसों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन की आरंभता, उन्हां दा पटना साहिब की धरती ते आगमन और पंजाब की धरती तक आना, उस विच सिर्फ इन्नी को बेनती की सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सन्मानयोग पिता सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्हां दी वध तो वध सोहबत 3 साल 3.25 साल ही प्राप्त की है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने श्री आनंदपुर साहब नगर वसाया है। उस वक्त दे लाचार ते दुखी कश्मीरी पंडित सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चरना चाहे। चलो ये सारे इसी इतिहास तो जानू। उन्होंने अपने वालों पुकार करके किया कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे सपुत्र गुरु तेग बहादुर जी, आप जी कृपा करो साड़ी बांह पकड़ो, तुहाडे तो बिना साड़ी बांह पकड़ने वाला कोई नहीं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्होंने पुकार सुन के उन्होंने बांह पकड़ी। हजूर श्री आनंदपुर साहब की धरती तो चले, आगरे गिरफ्तारी हुंदी है ते दिल्ली 10 नवंबर 1675 नूं 3 सिख शहीद किए जाते हैं। 11 नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद किया जाता है। मैं सिर्फ आरंभ गुरबाणी की रोशनी च अर्ज करांगा, जिहड़ा दरअसल क्योंकि तुहाडे सूझवान तुसी बहुत बैठे हो, शहीद लफ्ज पूर्व दा नहीं, शहीद लफ्ज असल च अरबी दा है। शहीद और शहादत दोनों लफ्ज जिहड़े ने इन्हां दा संबंध अरबी नाल है। अर्थ बड़े सौखे ने। शहीद का अर्थ है गवाह ते शहादत का अर्थ है गवाही। क्योंकि इस लफ्ज नूं ध्यान नाल थोड़ा जिहा सुनियो, गुरु ग्रंथ साहिब विच शहीद लफ्ज सिर्फ 2 बारी वरत्या गया, तीसरी बारी किते शब्द शहीद नहीं आया। पहला इस शहीद लफ्ज की वरतों गुरु नानक साहब महाराज जी की रचना विच है। दूसरी शहीद लफ्ज की वरतों भगत रविदास साहब महाराज जी की बाणी विच है। गुरु नानक साहब जी के बोल ने, पीर पैगंबर सालक साधक सौदे और शहीद, उथे लफ्ज पहली बारी शहीद आया। दूसरा गुरु ग्रंथ साहब का मलार राग है, उस विच हजूर ने यह शब्द वरत्या है। भगत रविदास साहब जी ने मानिए शहीदा लफ्ज वरत्या है। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब विच 2 बारी शब्द शहीद और शहीदा आया है। जे असीं शहीद के कॉन्सैप्ट नूं देखिए, शहीद की है, क्योंकि शहीद लफ्ज नूं वाचन लई सानू इस्लामिक मत नूं थोड़ा बहुता जरूर वाचना पेगा, क्योंकि भारत विच शहीद लफ्ज है ही नहीं सी। ये कह लवां कि गुरु अर्जुन देव की शहादत ही एक नवी क्रांति लैके आई है। बलि है, पर बलि का अर्थ परोपकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच आरे नाल चीरन का जिक्र किया जाता है, पर जिस ढंग नाल भाई मती दास आरे नाल चीरे गए वो आरे का कॉन्सैप्ट नहीं सी। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन होंदा है, मन कामना तीर्थ जय बस्यो, सिर कर वत धराए, मन की मैल ना उतरे ए विद जे लख जतन कराए। उथे क्योंकि बनारस विच आ रहा है, अपने स्वर्ग की प्राप्ति लई
अनडिठे सुख की प्राप्ति लई लोग अपना आप सब कुछ दान करके उस आरे दे नाल अपने आप नूं चिरवा लेंदे ने। पर याद रखियो, परोपकार की खातर, किसी की बाह पकड़न की खातर नहीं, वो आरे नाल चीरिया जाना अपने अदृष्ट सुख की गल कर लवा, स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। पर जिहड़ा शहीद लफ्ज है, असल च इस्लाम च शहीदां दे 5 दर्जे, साडी गुरमत च की है, साडी तवारीख च की है, असीं वो भी देखांगे। इस्लाम दे अंदर पहला दर्जा है शहीद, दूसरा दर्जा है शहीदे करबला, तीसरा दर्जा है शहीदे आजम, चौथा दर्जा है शहीदे वतन, ते 5वां दर्जा है शहीदे मुहब्बत। 5 दर्जे। पर उंज देश की थोड़ी जी व्याख्या करिए। शहीद का अर्थ है गवाह, नेकी दे रस्ते ते चलण वाला, अपने शरीर का बलिदान दे जाए, ओदा शरीर बिरस जाए, ओदे लिए लफ्ज शहीद वरतिया जाता है। उंज दास बेनती करे, कुरान विच सूझवान सज्जन कहंदे ने इस लफ्ज की वरतों 35 बार की गई शहीद। पर उत्थे क्या जाता है कि बंदे तू आ कर्म कर, अल्लाह इस गल का शहीद है, इसका मतलब इस गल का गवाह है। उत्थे शहीद का अर्थ करना मलना नहीं। इस्लाम विच तां इवन के जेड़ा बंदा बीमारी नाल संघर्ष करदे मौत हो जाए, उन्होंने भी शहीद कहते हैं। घट्टो घट संघर्ष करता होया गया है, उहदे लई लफ्ज शहीद है। दूसरा दर्जा है शहीदे करबला। सानू सब नू पता है कि करबला दे मैदान विच हजरत मुहम्मद साहब दे दोते हजरत अली और बीबी फातिमा जी दे बेटे हसन ते हुसैन, जिन्हां दी शहादत हुई, उस तपदे कोई मारू थल दे विच वो जदों मारे गए, उस करबला दे मैदान विच जेड़े मारे गए, उन्हां दी लफ्ज वरतिया गया है कि शहीदे करबला, करबला दे मैदान विच शहीद हुए। पर उस करबला दे मैदान नूं कई सज्जन चमकौर दी गड़ी नाल जोड़दे ने एक घटना करके। जिवें क्या जांदा भी बाबा जुझार सिंह जंग च उतरे ने, वो पानी पीण वास्ते वापस आए। मैं एक बेनती करांगा, एक कवियां दे ख्याल ने, कल्पना है। असल च पानी की प्यास नाल करबला दे शहीद हजरत हसन ते हुसैन का जिक्र है। उस घटना नाल जोड़ के सी गुरु दे पुत्रां दी व्याख्या करिए, ये शोभदा नहीं। कोई घटना नहीं साडी तवारीख विच कि बाबा जुझार सिंह वापस आए होण ते क्या होवे, प्यास लगी है ते पिता ने मोड़ के क्या होवे, चाह चला जा, इत्थे पानी नहीं, तेरा भरा पानी दे बाटे लैके बैठा। ये सिर्फ एक कल्पना है वाहिगुरू जी। असल च करबला दे शहीद ने, उन्हां दी याद मुसलमान मनाते। आप ये ना सोचो मैं इस्लामी मत की गल कर लग पिया, क्योंकि शहीदी वाला कंसैप्ट पहला क्लीयर होना चाहिए कि गुरमत विच शहीद का दर्जा की है। जदों ताजिया कढ़दे इत्थे तां नहीं होवेगा ना मुल्कां च, पर इस्लामिक मुल्क जिहड़े ने, इवन के भारत विच भी जिस दिन उन्हां दी याद मनाई जाती है, ताजिया कढ़िया जाता है, अपने पिंडे ते संगल मारते ने, छुरियां मारते ने, खून नाल अपने आप को लथपथ कर लेंदे ने। वो करबला दे शहीदां नूं याद पै करदे, या हसन ते हुसैन नूं आवाज़ां मारदे। पहला है शहीद, दूजा है शहीदे करबला, तीसरा शब्द है इस्लाम अंदर शहीदे आजम। ये तकरीबन सारी वरतन लग पे। असल च शहीदे आजम जिहड़ा है, ये पूर्व की पदवी नहीं। साडे मुल्क विच ये शब्द वरतिया जाता है शहीदे आजम, किसी ते तर्क करके नहीं। इस्लाम विच जदों किसी शहीद नूं बहुत उच्ची पदवी देनी होवे, इवन के करबला दे शहीदां दा दर्जा देना होवे, ते ओनूं ये पदवी दित्ती जाती है शहीदे आजम। इहदा अर्थ है सब तो वड्डा शहीद, शहीदे आजम। चौथा है शहीदे वतन, जिहड़ा अपने मुल्क की खातर मौत नूं स्वीकार कर लैंदा है, उन्होंने शहीदे वतन कहते हैं। ते पंजवां है जिहड़ा अपने प्यारे की खातर सिर धड़ की बाजी ला देंदा है,
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਦਰਜੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵਰਤਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਨੂੰ ਐ ਟਿਕ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਨਾ ਵਰਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਵਰਤਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। जिवें असीं पाठ करने कबीर मोहे मरने का चाओ, उत्थे लफ्ज़ भी मरना वरत्या। मैं बेनती करांगा जरूर इस शब्द वाल तवज्जो दईए। मोहे मरने का चाओ है, मरूं तो हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन कै परा हमारे बार। जदों फतेहगढ़ साहब मत्था टेकने ते जिहड़ी बिल्डिंग है, इमारत है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਕੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। मैं फिर बेनती करांगा कि गुरमत दे अंदर जिहड़ी मौत है, क्योंकि ना समझो मैं इतिहास तो एक पासे हो गया, मेरी इच्छा है हिस्टरी आप प्रचारक अपने ढंग नाल रंग भर के सुनाते। ये भी सच है कि इतिहास किताब खरीद के भी आप पढ़ सकते हैं, पर बाणी दियां कुंडियां खोलण वास्ते सच है भी उसकी किरपा चाहिए। इतिहास तो मैं सुनावांगा क्योंकि मैनू सबजैक्ट दिता गया है, तो इतिहास नूं अखां तो दूर नहीं करना। देखो शहीदां नूं कदी जिंदगी च भुलाओ ना, तो पता नहीं कि सतगुरु ने किन्नी को कृपा की। जिन्ना मर्जी लोग रौला पाई जान भुल जाओ, सिख कदी अपने शहीदां नूं भुल ही नहीं सकता, क्योंकि शहीदां तो बिना इहदी अरदास ही नहीं पूरी होती। कि अरदास पूरी हो जूगी इहदी? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। पर उंज कदी पंथ एकजुट हो जाएगा, एक सुरता कदी आएगी। तो याद रखियो अरदास की पहली पौड़ी च कोई हमाकत नहीं किसी की। अगे पंथ जिहड़ा समय के अधीन शब्दों की तब्दीली कर सकता। पंथ कह रहा कला बंदा नहीं कोई। उत्थे जदों असीं तसियां का जिक्र करने, पर मैं अर्ज करांगा उत्थे आरियां नाल चीरना, खोपरी लैनी, बंद बंद कटना, पर अगां के तसीहे बिजली नाल भी मारे गए, प्रेसां नाल भी मारे गए। किन्ने गंदे तो गंदे तसीहे दिते। पर फिर भी सोचो, ये ना समझो भी उन्हां दा जिक्र नहीं आउंदा। पहली जिहड़ी तुक सी उहने सारे विच ले ले। जदों ये शब्द आ गया जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, ये शब्द इन्ना गहरा है किसी ढंग नाल भी मारे गए वो सारे ये शामिल हो जाते। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। हालांकि साडे कोल इक्को उदाहरण ने भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कटिया, पर उत्थे बहुवचन च जी बंद बंद कटाए। खोपरी लुहाई नहीं, खोपरियां लुहाइयां। चरखड़ी ते केवल प्यो पुत्र शहबाज सिंह ते शबेग सिंह नहीं, चरखड़ियां ते चढ़े। आरे नाल तां भाई मतीदास का जिक्र करने, पर उत्थे लिखिया आरियां नाल चीरे गए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ कि गुमनाम पता नहीं किन्ने कुछ शहीद ने, किते एक दा नाम वरत्या दूजा रह ना जाए। देखो इस बड़ी बड़ा गहरा सबजैक्ट पता है। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां,
चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, पर सब कुछ करके धर्म नहीं हारिया। अगली गल, सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। गुरमुखो ये लफ्ज रोज असी वरतने खां कि साडे दुख सुख विआह जन्म दिन जदों तुसी अरदास करदे हो कि शहीदां दे पदे नूं विचों कढ दिओगे? नहीं, ये साडी मर्यादा दा एक अंग है। फिर अर्ज करांगा कि आप उदरापन पंथ दे अंदर होर वंडियां पाएगा, मर्यादा विच ही सुख है। वैसे मर्यादा लफ्ज दे अर्थ की ने? हुण तां साडी आपो अपनी मर्यादा। याद रखियो, एक गुरुद्वारे दी मर्यादा दूजे नाल नहीं जे रलदी। ये छड्डो, जिहड़ी इत्थे मर्यादा थल्ले भी उत्ते खंड पाठ वाले नाल नहीं रलदी, उस कमरे च नहीं मिलनी। उंज वैसे मर्यादा लफ्ज जिहड़ा है इहदे अर्थ की ने? मर्यादा लफ्ज संस्कृत का एक लफ्ज है जी मरिया। उस मरिया लफ्ज तो शब्द बने मर्यादा। मरिया का अर्थ मरना नहीं, उथे मरिया का अर्थ है कि नदी के कंढे, खाल के कंढे, सूए के कंढे, नहर के कंढे जेड़ा पानी किनारियां विच चलेगा, कंढियां भी चलेगा, एक दिन वो पानी अपनी मंजिल ते जरूर पहुंचेगा। जेड़ा गुरु के दिते हुए कंढियां भी चलेगा, एक दिन रब के घर तक जरूर पहुंचेगा। मर्यादा दर ते किनारियां विच चलना, आप हुदरापन ना करना। फिर अर्ज है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जिहड़ी मौत है, इनू जिन्ना को पाठ करके हुण समझ पई, इनू खौमे च ना लिजाना। वाहिगुरू जी सच कह रहे हैं, ते ना इनू संगत नू प्रभाव पाने लिए भी मैं स्टडी कर रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अज तीकरा बोलता रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ने 3 तरह की मौत मनी, पर पाठ करते एक दिन आया गुरु ग्रंथ साहिब ने 4 तरह की मौत मनी। पर इस तो बाद भी पता नहीं अजे बाणी च होर किन्ना को खोजांगे लभेगा। 4 तरह की जिहड़ी मौत है, उस विच पहली मौत है फिजिकल डेथ। शरीरक तौर पर जो जम्मिया उन्हें मरना है। ये परमात्मा का एक नियम है। जहाँ असीं बाणी च पढ़ने, जो उपजो सो बिनसक है, जो जन्मै सो जानो मूआ, ते शब्द वरत्या जेड़ा जम्मिया वो मरेगा। ते ये भी सच है कि मरण की क्रिया साडी बॉडी नाल साडे मां की कुख चो जन्म लैंदियां सार शुरू हो जाती। फिर सुने, मौत कभी 70 साल बाद नहीं आती। मौत जिस दिन बंदा मरदा उस दिन नहीं आती। मौत का आना, मौत की शुरुआत साडे जन्म तो है। हाँ, जिदन बंदा मरदा उस दिन मौत अपना प्रोसैस पूरा कर जाती है। आना ते पूरा करना फर्क है ना। जिस दिन जन्म मेरा तुहाडा होया, जिन्ने भी असी इस धरती ते मनुख हाँ, असल विच मौत उस दिन शुरू हुई जिस दिन मां की कुख चो जन्म लिया। असी कहने फलाने बंदे ने इन्ने वजे आखिरी साह लिया, आखिरी साह निकलिया। चेते रखियो, जे पहला ना निकलिया हुंदा ते आखिरी नहीं सी आउणा। पहले ने शुरुआत की, आखिरी ने कहानी खत्म कर दी। फिर सुनो इस गल, पहला है तो आखिरी है। जिदा पहला नहीं निकलिया उदा आखिरी कित्थे निकलना। सच एवे कि पहला सवास जदों बॉडी च निकलिया, हुण जिन्ने असीं बैठे कि असीं मर नहीं रहे। जिन्हों असीं जिंदगी कहने मरे कोई दिनां दी काउंटिंग, मरे कोई दिनां दी गिनती, जिन्हों आपां उम्र कहने, असल च जिंदगी तो वही है जेड़े दिन परमात्मा की याद विच वरते, बाकी तो मरियां दी गिनती है दिनां दी। असल च पहला सवास बाहर निकलिया, ओदी मौत हुई। दूजा निकलिया, ओदी मौत हुई। याद रखो, मरदियां मरदियां अखीर च ओ सवास आ गया जिहड़ा एक बारी निकलिया वापस नहीं गया। शुरुआत मौत की जन्म है, मुकम्मलता यदि आपां मौत कहने। अर्ज करांगा, पहली तो मौत होवे जिन्हों गुरबाणी ने शब्द वरत्या कि जिहड़ा जम्मिया उन्हें मरना है। ये परमात्मा के घर का नियम है। दूसरी गुरु ग्रंथ साहिब विच मौत फिजिकल डेथ नहीं मनी। इंसान खांदा पींदा है, सब कुछ भोगदा है,
पर सच एवे जिदे अंदरों सब कुछ लैके वाहिगुरू दा शब्द भुल जाए। गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने मरिया विच मनते, ओदी जिंदगी नहीं मानते। एक गुरु ग्रंथ साहिब विच पवित्र वचन है जी, उस विच सारे गुणों का जिक्र किया, उच्ची कुल का जिक्र किया, ज्ञान का जिक्र किया, दौलत का जिक्र किया, ईवन के बुलारे का जिक्र किया। पर गुरु ग्रंथ साहिब अखीर ते कहते सारे गुण चंगे ने, पर जिदे अंदर परमात्मा की मुहब्बत नहीं, इन्ना गुणा वाला बंदा भी मरिया होया है। साई नूं भुलना भी मौत है। यह सतगुरु का वचन है जी। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ते अगला लफ्ज मृतक कही है नानका जै प्रीत नहीं भगवंत। वो मृतक है, मुर्दा है। इनू गुरु रामदास जी ने बाणी च कहा कि जिन हर हिरदा नाम ना बस्यो, तिन मात कीजा हर बांझा, तिन सुनी दे फिरै बिन नाम है, कोई खप खप मुवे करांजा सुनी दे। इनू सतगुरु ने बाणी च शब्द वरत्या, मर ना जाही जिन्ना बिशरत राम। बाबा साहब ने शब्द वरत्या, जे दे नाला कप्या, जे गल कप्पे चुख, उत्ते शब्द वरते। कहते ने असल च जिन्हों परमात्मा की याद विसर जाए, वह भी मुर्दियां भी शुमार होंदा है। उंज जे इस एक एक सबजैक्ट की कथा करांगे तो बहुत दिन चाहिए ने बाणी विच। फिजिकल डैथ पहली मौत, साईं दा विसर जाना, नाम दा भुल जाना, सच ये भी मौत। तीसरा भाई साहब शब्द पढ़ रहे सन, मैं तां लै ली गल, उन्होंने एक तुक पढ़ी, तीसरी मौत सच एवे फिजिकल डैथ तो पहला कोई रब दा नवाजिया मरदा है। जदों वह मरदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ, ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਖੌਮ ਹੁਆ ਪਾਛੈ ਬਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਭਜੈ गोबिंद। जिस दिन मैं मरिया, मेरी खौ मरी, मेरा आपा मर गया। पर शब्द विच मरण दे बड़े गहरे अर्थ। गुरु अंगद साहिब जी का एक बोल है जी, कहते आम बंदा जदों शरीरक डैथ होंदी, अखां दे पोपटे खोलो तो कई बार कहने ये तो अंज लगता जिवें वेंदा पिया, पर वेंदा तो नहीं ना। असीं कहने अंज लगता जिवें हुण उठ खलोने। शरीरक मौत हुंदी है, अंग प्रतीत होंदे ने पे जिंदे वर्गे ने, पर जिहड़ा शब्द विच मर जाता है, सच एवे वो अखां तो बिना भी दीदार करता है, वो कन्नां तो बिना सुनता है, वो जीभ तो बिना बोलता है। इनू गुरु अंगद साहिब जी ने अपनी बाणी च कहा, अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विच हाँ बिन हत्थां करना। फिर मेरी बेनती प्यारिओ, सिक्खी दा मार्ग कला देह दा मार्ग नहीं, ये सुरती का मार्ग है। इसे करके बाणी ने इस गल ते जोर दिता। जिस वक्त हजूर नू सिद्धा ने पूछा, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, तेरे गुरु का नाम की जिदा तू चेला है। बाबा जी ने कमाल का उत्तर दिता, कहने लगे शब्द गुरु, ये सब नू चेते वे जी। शब्द गुरु सुरत तुम चेला, उत्थे तां बॉडी का जिक्र ही नहीं ज्यादा किया, देह का जिक्र नहीं किया। चेते रखो, अज दे चेला स्वीकार दी पई है, पर सुरत तां बेमुख होके तुरी फिरदी है। दे कहती मैं गुरु दा सिख हां, ते सुरत सच एवे पता नहीं केड़ियां बेमुखताइयां च डको डोले टुबियां मारदी पई है। असल च चेला होवे जिहदी सुरत शब्द भी जुड़ जाए। ईवन के आनंद साहिब च सन्मुख की परिभाषा विच तीन गल्लां कहियां, जिहड़ा अंदरों गुरु ना रहिंदा है, जिहड़ा जियों गुरु ना रहिंदा है, जिहड़ा गुरु तो परने तो बिना किसी होर दे परने ते नहीं जींदा, वो ही सन्मुख है। शब्द गुरु सुरत तुम चेला, इनू आनंद साहिब च कहा, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई जियों रहे। जियों लफ्ज वरते है। मैं उस दिन का गल ते जोर दे रहा, कईयां नूं ये गल नहीं चंगी लगती। उत्थे भी श्री दरबार साहिब कथा करदियां क्या, हुण मैं मैगजीन पढ़ के गुरबाणी दे अर्थ करन तुर पवां। टीके विच जानकारी है, पर जरूरी नहीं हर टीका अनुभवी होवे। तुसीं बैठे हो जिहड़े पढ़े लिखे सज्जन,
सब तो ज्यादा जपजी साहब के टीके। मेरा ख्याल एक सूझवान बंदे नूं, पढ़े लिखे नूं 50 जपजी साहब के टीके दे दिओ, साल बाद याद रखियो 500 पेज का भी टीका तैयार कर देगा, क्योंकि उहदे कोल बौद्धिक ज्ञान है। पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, मैं इस गल ते जोर दे रहा, अंदर कमजोर होवेगा, बाहर चढ़दी कला कदी नहीं जगाउणी। बाहर जज्बात हो सकते हैं, गुरु साहब ने बाणी च एक प्रमाण दिता है। हजूर कहते हैं जिस रुख दियां जड़ां कायम ने पर जड़ कदी दिसदी तां नहीं, पत्ते फुल फल सब कुछ दिसदा है, जड़ कदी नजर नहीं आई। याद रखो जिदियां जड़ां तंदुरुस्त ने वही छां ते फुल ते फल पत्ते दिंदा है। जिहदी सुरत कायम है वहदा जीवन ही लोकां दे जीवन नूं पलट सकदा। गुरबाणी च शब्द हुंदा है जी, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे तां ऊपर होवे छां। छां पहला हुंदी है कि जड़ पहला हुंदी? गुरबाणी असीं पढ़दे हैं ना। ते मैं फिर तुहानूं अर्ज करांगा प्यारिओ, इन्ना कोई दुनिया दा पढ़िया कदी ईमानदारी नाल भावना नाल गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ के देखो। मैं ईमानदारी तां लफ्ज वरते, पाठ तां असीं भी रोज करने। कल गुरमुख कह रहे 100 अंग किया जाता 2-2 घंटिया च, इन्ने अभ्यासी पाठी भी नहीं पढ़िया जा रहा है। पर इनू गुस्से च ना लियो, जीवन च उतरदा नहीं पिया। पर यह गल गुरु साहब ने कही 10वें जाप, जदों क्या महाराज मैं इन्ना पाठ करना वा, ते गुरु साहब ने कहा कि करोलियां करन दे नाल तां प्यास नहीं जाती। पानी दे दिता, प्यास लगी, उन्होंने कहिए तू करोली कर लै, तेरे गले तो थले नहीं उतरना चाहिए। याद रखियो पानी मुंह विच होवेगा, गले तो थले नहीं उतरेगा ते प्यास नहीं बुझनी। पाठ तां बंदिया तू रोज करना है, पर गले तो थले उतरन तो बिना जीवन नहीं बनना। पर वो भी ओदे सामने अरदास करिए। मैं बिल्कुल नैगेटिव नहीं बोलांगा, सिर्फ एक बेनती है कि प्रकरण च रहा कि जड़ा अंदरों है जियो है। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख से कोई जियो रहे, गुर नाले जियो रहे वरत्या। अगला शब्द वरत्या गुर के चरण हिरदय ध्याए। क्या जी ध्याए क्या? हिरदय वसाए नहीं होते। गुर के चरण हिरदय ध्याए, जियो रहे हिरदय ध्याए। अगला बचन कह अंतर आत्मा संभाले। हुण तिन्ने लफ्ज जिहड़े अंदर दे, अंतर आत्मा संभाले। आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख है। वो सन्मुख है। गुरु घर विच पहली मैं मौत का जिक्र किया, फिर शरीरिक तौर पर मरना, दूजा नाम नूं भुल जाना, तीजा है शब्द विच मर जाना। जिहड़े शब्द विच मरदे ने तो मौत चों जिंदगी निकलती। असीं बीज ने, सानू इंज लगता कणक का बीज खत्म हो गया। याद रखियो कणक का दाना जदों बीजने, कोई बीज बीजो, दाने का छिलका जिहड़ा वो एक पासे हो जाता है, पर उस छिलड़ के पाटन तो बाद जिहड़ा पेड़ा निकलता वो कई बीजां नूं जन्म दे जाता। मरिया है, पर मरण तो बाद एक जिंदगी है। इनू साहब ने कहा कि शब्द मरो फिर जीवो सदकी, तां फिर मरण ना हुई। ये 3 तरह की मौत मैं अक्सर बेनती करता सा। चौथी तरह की मौत है वो शहीद का मरना है, वो सूरमे का मरना है। सच ये वे शहादत बड़ी उच्ची सुची है। शहादत भी कृपा तो बिना नसीब नहीं होंगी। गुरु ग्रंथ साहिब एक बचन कहे तो सब नूं चेते में तुक बोलनी है, शहीद की मौत रिजर्व मौत कहे। तुरते संघर्षों में लखां बंदे ने, हजारां बंदे ने, पर सच ये जे मौत नूं नसीब होंदी है जिहड़ा धुर तो लिखा के आया। मरण मुनसा हक लफ्ज वरते जी, रिजर्व है। हकदार ते एक सब नहीं।